नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं राउटर के बारे में, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज अ राउटर। एक राउटर क्या है? तो राउटर इज अ कंप्यूटर। राउटर भी क्या है? कंप्यूटर की तरह है, जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर, जैसे कि वो सभी कंप्यूटर दिखते हैं हमारे, इंक्लूडिंग अ पीसी। इसमें पीसी को इंक्लूड कर सकते हैं, आप पर्सनल कंप्यूटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। राउटर्स हैव मेनी ऑफ द सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन द अदर कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग। तो हमने ऐसा क्यों बोला कि राउटर एक कंप्यूटर है? क्योंकि इसमें जो फंक्शनिंग है, इसकी जो कार्य है, वो कंप्यूटर की तरह ही है। इसमें जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है, वो जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं वैसे ही होते हैं, सेम टू सेम। जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे राउटर की पिक्चर है, चित्र है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं राउटर है क्या। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस। राउटर क्या एक नेटवर्क डिवाइस है, पहले बताया मैंने आपको। दैट ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर, लेयर 3 ऑफ द ओएसआई मॉडल, जो कि ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पर काम करता है, परत 3 पर काम करता है, नेटवर्क लेयर बोलते हैं जिसको हम। तो ओएसआई मॉडल अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या है? हमारा ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसकी 7 लेयर होती हैं, तो उसकी थर्ड लेयर पर काम करता है, लेयर 3 पर, जिसको हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। ठीक है, हमारा राउटर, its primary function is to connect different networks and intelligently route data between them, even those across vast geographical distances। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है हमारा राउटर का, कि दो नेटवर्क्स के बीच में अगर वो बहुत ज्यादा दूरी पर भी है, अक्रॉस वास्ट जियोग्राफिकल डिस्टेंस, तो भी क्या करना है, उस जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनके बीच में डेटा को राउट करना, भेजना। ठीक है, राउट का मतलब क्या है? एक पाथ से, एक रास्ते से उसको भेजना, एक मार्ग से उसको भेजना। ठीक है, वो मार्ग को कौन डिसाइड करता है? हमारा राउटर डिसाइड करता है। उन डेटा पैकेट्स को दो नेटवर्क के बीच में भेजने का काम कौन कर रहा है? हमारा राउटर कर रहा है। थिंक ऑफ अ राउटर एज अ स्मार्ट कोप डायरेक्टिंग पैकेट टुवर्ड्स देयर फाइनल डेस्टिनेशन अक्रॉस द वास्ट नेटवर्क लैंडस्केप ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट के बहुत बड़े नेटवर्क पर जो हमारा राउटर है, वो एक स्मार्ट ट्रैफिक कोप की तरह काम करता है, एक बुद्धिमान ट्रैफिक का जो पुलिस वाला होता है उसकी तरह काम करता है, जो हमारे जो पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स, उनको निर्देशित करता है कि उनको कहां पर जाना है, उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक उनको निर्देश करता है, उनके फाइनल गंतव्य तक उनको पहुंचने के लिए निर्देश करता है, राउट प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, मार्ग प्रोवाइड करता है, रास्ता बताता है। ठीक है, हम देखते हैं राउटर क्या है हमारा। राउटर इज द बेसिक बैकबोन ऑफ इंटरनेट। तो जो राउटर हमारा एक बेसिक, जो मुख्य आधारित क्या है, बेसिक आधार है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इंटरनेट की, इंटरनेट के लिए। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द राउटर इज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू नेटवर्क एंड टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो मुख्य फंक्शन वही है कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करना, और जो हमारा डेटा पैकेट्स है उनको राउट करना, उनको मार्ग बताना। ठीक है, उनको मार्ग पर भेजना, ताकि उनको कहते हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। राउटर मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। दिस मींस दैट इट हैज मल्टीपल इंटरफेस दैट ईच बिलोंग टू अ डिफरेंट आईपी एड्रेस। तो ये क्योंकि मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है हमारा राउटर, मान लीजिए एक नेटवर्क की है, एक नेटवर्क की है, एक नेटवर्क की है। ठीक है, चलिए फिगर में देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? राउटर है। ठीक है, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, दो नेटवर्क कनेक्टेड है हमारे, ये डिवाइसेस हमारे एक्स वाई। इसी प्रकार से अगर इसको देखें हम, ये हमारा क्या इंटरनेट है, इंटरनेट पे क्या मल्टीपल राउटर्स है हमारे, राउटर 1 2 3 4 5 6, और मल्टीपल डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड है हमारे, ये क्या हमारे नेटवर्क को दर्शा रही है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हो? मल्टीपल नेटवर्क हमारे कनेक्टेड है एक राउटर के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के थ्रू। तो इसका काम क्या? मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। तो इसमें होगा क्या कि मल्टीपल इंटरफेसेस होंगे दैट ईच बिलोंग टू डिफरेंट आईपी नेटवर्क। तो जितने भी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा हमारा, उतने ही हमारे इंटरफेसेस बनेंगे उस नेटवर्क और राउटर के बीच में। ठीक है, और सभी का क्या होंगे? डिफरेंट आईपी एड्रेस होंगे, डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेसेस होंगे हमारे। When a router receives an IP packet on one interface, जब एक राउटर रिसीव करेगा आईपी पैकेट को, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट को, एक इंटरफेस पर किसी नेटवर्क से जो कनेक्टेड है, इट डिटरमाइंस व्हिच इंटरफेस टू यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट टू डेस्टिनेशन। तो फिर वो क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा या सुनिश्चित करेगा, निश्चित करेगा कि उसको किस राउट को, किस रास्ते से उस पैकेट को भेजना है उसके डेस्टिनेशन तक, उसके गंतव्य तक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क है, ये
इसने हमारा ये राउटर है, ये हमारा राउटर, ये यहाँ से कोई हमारा डेटा पैकेट भेजेगा, इसको यहाँ तक भेजना है, इस राउटर तक भेजना है, इस डिवाइस तक भेजना है। तो ये डिसाइड करेगा, इसने पैकेट ले लिया, ये डिसाइड करेगा इसको यहाँ से भेजना है, यहाँ से भेजना है, यहाँ से भेजना है, किस प्रकार से भेजना है, उस राउट को, उस मार्ग को ये डिसाइड करेगा हमारा राउटर, ठीक है। द इंटरफेस दैट द राउटर यूजेस टू फॉरवर्ड द पैकेट में द नेटवर्क ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट, द नेटवर्क विद इन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट। तो वही बात बोली गई है कि हो सकता है इसको भेजना है, जैसे इस राउटर को भेजना है, इसके पास भेजना है, तो ये डायरेक्टली हमारा इस राउटर के पास भेज दे, डायरेक्टली, ठीक है, इस राउटर के डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचा दे डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है। और सेकंड लाइन में अगर बात करें हम, और इट मे बी अ नेटवर्क कनेक्टेड टू अनदर राउटर दैट इज यूज्ड टू रीच द डेस्टिनेशन, या फिर एक दूसरे नेटवर्क पे भी पहुंचाएगा पहले, ठीक है, बीच में मान लीजिए इस राउटर से कनेक्टेड है हमारा नेटवर्क, पहले इसके पास पहुंचाएगा, ये वाला पहले इसके पास पहुंचाएगा फिर इसके पास पहुंचाएगा, ऐसा भी कर सकता है, और डायरेक्टली भी भेज सकता है, वो डिपेंड करता है राउटर पे, क्योंकि वो राउटर क्या इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो ये सब कुछ देख लेगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखते हैं, राउटर यूजेस आईपी टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो राउटर क्या है, यूज करता है, इस्तेमाल करता है, आईपी का इस्तेमाल करता है, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है पैकेट्स को भेजने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। द पैकेट्स मस्ट इंक्लूड एन आइडेंटिफायर फॉर बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क्स। तो पैकेट्स के पास क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए, शामिल होने चाहिए आइडेंटिफायर्स, पहचान पत्र होते हैं एक तरह से, वो इंक्लूड होने चाहिए पैकेट्स पे, ताकि वो पता कहते हैं सिर्फ उसी डेस्टिनेशन में भेजे जहां पर उसको भेजना है, ठीक है। और बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों के लिए क्या होने चाहिए, आइडेंटिफायर्स इंक्लूड होने चाहिए पैकेट्स में, जो हमारे डेटा पैकेट्स होंगे उसमें, ठीक है। आ राउटर यूजेस आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क टू डिलीवर अ पैकेट टू द करेक्ट नेटवर्क। तो एक करेक्ट नेटवर्क पर अगर उसे डेटा पैकेट को कहते हैं सेंड करना है एक राउटर को, तो वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस चेक करेगा डेस्टिनेशन नेटवर्क का, डिलीवर करने के लिए, भेजने के लिए पैकेट को करेक्ट नेटवर्क पर, ठीक है। When the packet arrives at the router connected to the destination network, जब जो हमारा पैकेट है, जो डेटा पैकेट हमारा पहुंच जाएगा उस राउटर पे जो कि हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क से कनेक्टेड है, गंतव्य वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो राउटर यूजेस आईपी एड्रेस टू लोकेट द स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। तो राउटर क्या करेगा, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेगा उस कंप्यूटर का पता लगाने के लिए जिस कंप्यूटर के पास हमें उस डेटा को भेजना था, उस स्पेसिफिक डेटा को भेजना था, उस स्पेसिफिक कंप्यूटर का वो पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस का काम इस्तेमाल करेगा। क्लियर है ये बात। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ठीक है, राउटर का। इमेजिन सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम योर होम कंप्यूटर टू अ फ्रेंड इन अदर कंट्री। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर से, घर में आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से आपका एक दोस्त है जो कि फॉरेन में रहता है, कहीं दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में रहता है, उसके पास आप मेल भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो। यूर राउटर डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ अक्रॉस द इंटरनेट। तो पूरे इंटरनेट पे जो आपका राउटर है वो डिटरमाइन करेगा, सुनिश्चित करेगा, निश्चित करेगा कि बेस्ट जो सबसे बढ़िया से बढ़िया जो रास्ता हो सकता है उस ईमेल को भेजने के लिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा, राउटर करेगा, ठीक है। ensuring the email hops from network to network effectively finally reaching your friend's computer। वह यह सुनिश्चित इंश्योर करेगा कि जो आपका ईमेल है वो होप करके, जंप करके, नेटवर्क से नेटवर्क पे जंप करके इफेक्टिव तरीके से फाइनली पहुंच जाए आपके फ्रेंड्स के कंप्यूटर पे, ठीक है। तो क्या करेगा, नेटवर्क टू नेटवर्क जंप करवाएगा आपके पैकेट डेटा को और आपके डेस्टिनेशन जो आपका फ्रेंड्स का कंप्यूटर वहां तक पहुंचा देगा। और डिसाइड कौन करेगा, डिटरमाइन कौन करेगा, राउटर करेगा, एक पूरे इंटरनेट पे वो, ठीक है। तो ये हमारे राउटर के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा राउटर होता क्या है, राउटर काम क्या करता है, कैसे वो अपने डेटा पैकेट्स को भेजता है। वो आईपी एड्रेस की मदद से भेजता है, ठीक है। जब हम भेजेंगे डेटा को तो उसके पास क्या, हमारे पास क्या, जो उसने पैकेट लिया जो भेजने के लिए, उसमें क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा जहां पर भेजना है। तो उस आईपी एड्रेस की मदद से लास्ट में वो उस कंप्यूटर तक पहुंचा देगा किसी भी नेटवर्क के थ्रू जो उसको बेस्ट लगेगा, बेस्ट पाथ लगेगा, बेस्ट रास्ता लगेगा। तो राउटर का मतलब ये क्या है कि बेस्ट पाथ चूज करना, बेस्ट राउट मतलब मार्ग, एक रास्ता चूज करना आपके डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए इंटरनेट पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो राउटर का कंसेप्ट। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।